और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तो ईरान के तबाह मिसाइल बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आ गई है। ईरान के खुर्रमाबाद मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि इजराइल के हमले में मिसाइल बेस को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें सामने आ गई, पहले और अब की तस्वीरें। क्या बदल गया ये भी दिखता है इस तस्वीरों में। और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर भारी विध्वंसक प्रहार हुए हैं। तो ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह हो गए, जिसकी तस्वीरें ये सैटेलाइट इमेज है। और 1 2 3 4 5 यानी कि इसमें नंबरिंग की गई है और इन नंबर्स के जरिए आप देख पाएंगे कि कहां कहां किन किन पॉइंट्स पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मिसाइल ठिकाने तबाह किए गए हैं और ये सैटेलाइट इमेज ये बता रही है कि इस युद्ध में कितना बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा है। मिसाइल ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और एक बड़ी चिंता खामनेई के लिए, क्योंकि जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई। तो खामनेई का प्रण हालांकि जरूर है, एक्शन लिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, लेकिन इजराइल धमाके पर धमाके करता रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से खूनी इंतकाम है और विध्वंसक परिणाम सामने है, जिसमें सैटेलाइट इमेज है और पहले और की तस्वीरें में कितना बड़ा अंतर है। तो ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। कुल मिलाकर कई ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है और खासकर न्यूक्लियर ऐसे वेपन्स जहां पर ईरान के हैं उसे भी पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो सबूत एक एक निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या बारूदी युद्ध के आगे विश्व युद्ध है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। ईरानी विदेश मंत्रालय पर इजराइल का बड़ा हमला सामने आया है। इजरायली हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान का इजराइल पर अटैक भी सामने आया है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। तो बात करें इजराइल की या बात करें ईरान की, दोनों ही ओर से वार पलटवार का दौर यहां पर चल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल के पेटा टिवका शहर पर ईरानी बमबारी सामने आई है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरने से जो नुकसान की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। इजराइल के पेटा टिवका शहर पर ईरानी बमबारी हुई है। ईरान ने ये साफ चेतावनी दी थी कि जो हमने पहले हमले किए 200 मिसाइल सोए, अब ये हमले और बड़े होने वाले हैं और अगर इजराइल की ओर से हमले नहीं रुके तो जवाबी कार्रवाई हमारी ओर से भी जारी रहेगी। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम पेटा टिवका शहर से, जो कि इजराइल का बड़ा शहर है। जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इमारतों में नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से यहाँ पे जो तबाही की तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई हैं। तो तेल अवीव की बात कर ले, हाइफा की बात कर ले या पेटा टिवका जिसकी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको, जहां पे बर्बादी का मंजर है। कई इलाके ऐसे हैं तेल अवीव के जहां पर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं इलाके और कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ईरान ने जारी किया है इजरायली ठिकानों की पहचान और वीडियो जारी कर हमले वाली जगहों की लोकेशन भी बताई है। तो बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया इजरायली ठिकानों की पहचान और वीडियो जारी कर हमले वाली जगहों की लोकेशन बताई, यानी कि दोनों तरफ से इमेज भी दिखाई जा रही है और ये तस्वीर बताई जा रही है IRGC द्वारा जो वीडियो जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि कहां कहां हमने हमले किए, कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, जो बड़ी इमारतें हैं वो कौन सी इमारतें हैं और IRGC द्वारा जो जारी वीडियो है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि ये इमारत कौन सी है और हमने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो एक ये इंपैक्ट दिखता है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें सैटेलाइट इमेजेस थी और ये जारी कर दिखाया गया था इजराइल की तरफ से कि देखिए हमने कहां कहां उन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से ये बताया जा रहा है कि हमारे हमले में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो IRGC द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसकी इमेज हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हमने किन ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और सबसे बड़ी बात, इजराइल के लिए कितने महत्वपूर्ण थे ये ठिकाने, ये भी इसमें बताया जा रहा है। तो ये इमेज ये बता रहा है पूरे विश्व को कि ईरानी हमले में कितना नुकसान पहुंचा और इससे पहले सैटेलाइट इमेज इजराइल की तरफ से जिसमें यह बताया गया कि हमने ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरफ यहाँ पे मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी ओर इसका प्रमाण भी दिया जा रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर यहाँ पर चल रही है जहाँ पे दिखाने का ये प्रयास कि ज्यादा हमला हमने किया, नुकसान ज्यादा पहुंचाया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे इजराइल के हमलों में ईरान ने
भगदड़ मच गई है। तेहरान छोड़कर जो स्थानीय लोग हैं वो भाग रहे हैं। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इजरायल की जवाबी कार्रवाई से डर का माहौल है। तो ईरान की राजधानी तेहरान, जहां पर अब जो आम लोग हैं वो अब शहर को छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इलाके को छोड़ दे। इसी चक्कर में तेहरान के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम देख पा रहे हैं आप। ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको कतार में लगी गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। लंबा ट्रैफिक जाम है क्योंकि जिस तरीके से इजरायल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इसमें तेहरान टारगेट पर है क्योंकि तेहरान में ही यहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज या फिर डिफेंस के तमाम उनके ऑफिस कहें, विदेश मंत्रालय कहें या फिर अलग अलग ऑफिसेज कहें, वो वहां पे हमले जिस तरीके से हो रहा है, बचने का प्रयास स्थानीय लोगों की ओर से किया जा रहा है भागते हुए। तो लोगों के मन के अंदर भय है, डर है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आज लगातार चौथे दिन भी इजरायल और ईरान का युद्ध जारी और ईरान ने इजरायली प्रमुख शहरों और ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। वहीं इजरायल ने भी ईरान पर मिसाइलें दागी हैं और दोनों देशों में रात भर मिसाइलों का गिरना जारी है। दोनों देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। खबर का रुख कर लेते हैं। आईडीएफ ने तेहरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला सामने आया है। आईआरजीसी के कुड्स फोर्स के मुख्यालय पर भी यहां पर हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना ने करीब 1500 किलोमीटर दूरी से तेहरान पर हमले का वीडियो शेयर किया है। तो एक तो हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से इजरायल पर, इजरायल की ओर से ईरान पर। इसके बाद वीडियो शेयर करके बताया भी जा रहा है कि देखिए किस तरीके से हमने टारगेट सेट किया था, हमने वहीं पर हमला किया। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये इजरायल की ओर से जारी की गई है। इजरायल ने जब तेहरान पर हमला किया तो हमले का जो वीडियो है वो यहाँ पे शेयर किया गया है और बताया गया कि तेहरान में हमने किन किन इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया है। तो तेहरान के ये वो इलाके जहाँ पे आपको हम रेड डॉट्स दिखा रहे हैं, सर्कल दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इजरायल की ओर से तेहरान में टारगेट करते हुए हमले किए गए। 1500 किलोमीटर दूरी से ये हमला किया गया और ये बताया गया कि हमने कहाँ पर हमला किया है, वो जगह कौन कौन सी हैं। तो इजरायल की ओर से तेहरान पर किए गए हमले का वीडियो शेयर किया गया। आईडीएफ की ओर से ये वीडियो शेयर करके बताया गया है कि हमने तेहरान में किन किन इलाकों को टारगेट किया गया। इसके पहले दिखाया था हमने आपको कि इजरायल की ओर से, आईआरजीसी की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया था कि हमने इजरायल में कहाँ हमले किए। तो अब इजरायल की ओर से वीडियो जारी किया गया कि हमने कहाँ हमले किए, देख लीजिए। चलिए, तो कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस स्क्रीन पर आने वाली है, वो सारे महत्वपूर्ण अंग। अगर आप यहां पर देखेंगे आईआरजीसी के हिस्से क्या हैं, तो इन हिस्सों को जरा देखिए कि किस तरीके से इन्हें पूरे एरोवाइज हमने बताने की कोशिश की है आपको कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम चलाना इनका काम होता है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स की बात करें, देश के अंदर सुरक्षा संभालना इनकी जिम्मेदारी होती है। नेवी का काम होता है समुद्री ऑपरेशन चलाना। लेकिन अब देखिए इसके और भी इसके अंग हैं जिसमें वसीज है और कुछ फोर्स है, इसके अलावा खुफिया साइबर यूनिट है। यानी कि जब वसीज की बात करें तो देश में प्रदर्शन रोकना इनका काम होता है, वहीं पर विदेशों में लड़ने वाली स्पेशल ये टीम होती है और जासूसी और ये हैकिंग करना इनका काम होता है। ये जो पूरा इमेज आप देख पा रहे हैं ये आईआरजीसी के हिस्से है और कुल मिलाकर इस तरीके से इसे सजाया गया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं। इधर इजराइल ने तेहरान पर हमले का जो वीडियो जारी किया, जिस पर लगातार कोशिशें जारी थी, एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो इजराइल के ईरान पर हमला और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर की आशंका काफी बढ़ गई है और मिडिल ईस्ट के लिए अगले 60 घंटे बेहद अहम हो जाते हैं। ईरान पर भीषण बमबारी हो रही है तो ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए।